नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये डाउट है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया। ओके, अब ये क्वेश्चन क्लास 10th में कहाँ से आया मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछा है बच्चे ने किसका, यूरिया का, स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया। ठीक है, ये आया है बच्चों क्वेश्चन कहाँ से, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर से। कहाँ से आया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में यूरिया का जिक्र किया गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा अभी बनने के बाद, तो मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, सुनिए। तो बच्चों यूरिया का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वो होता है आपका क्या, CONH2 होल ट्वाइस। क्या होता है, CONH2 होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चों कि इसमें CO कार्बोनिल ग्रुप होता है और NH2 कितने आपके, 2 NH2 हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, अभी मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ, रुक जाइए। देखिए, CONH2 होल ट्वाइस होता है बच्चों। अब समझिए पहले बच्चों, देखिए इसमें आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, क्या बातें, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, आपको पता है। ठीक, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बताइए, 4 बॉन्ड, सभी बच्चों को पता है। ठीक, उसके बाद नहीं पता है तो सुन लीजिए, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, कितने, 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन। नाइट्रोजन आपके कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, 3। ठीक है, और इसके बाद बच्चों हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो वो 1 बॉन्ड बनाएगा। इतनी बातें पहले आपको पता होनी चाहिए। ठीक, बहुत आसान बातें मैंने लिखी हैं यहाँ पर। कार्बन 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक, नाइट्रोजन 3 बनाता है और हाइड्रोजन 1 बनाता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आप एक काम करिए, देखिए बच्चों समझिए, थोड़ा आपको चालाकी से इसको समझना पड़ेगा। कार्बन लिखा आपने, ठीक, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन बनाना होगा इस तरीके से। ठीक, तो ये CO आपका बन गया। इसके बाद नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन टोटल 3 बॉन्ड बनाता है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि एक नाइट्रोजन ऐसे करके होगा और एक नाइट्रोजन जो होगा ये इस कार्बन से बॉन्डिंग करेगा, तो इस नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन आपको यहां दिखाना पड़ेगा और एक हाइड्रोजन आपको यहां दिखाना पड़ेगा। तो एक NH2 कवर हो गया, चेक कर लीजिए, 1 NH2 कवर हो गया। और इसी तरीके से जो दूसरा NH2 है आपका, वो कार्बन के लेफ्ट में इसी तरीके से लिखना होगा, यानी कि ये नाइट्रोजन ये एक बॉन्ड कार्बन से करेगा, एक ये वाले हाइड्रोजन से करेगा और एक नीचे वाले, देखिए इसी का मिरर इमेज आपको यहाँ लिखना है। नाइट्रोजन तो एक नाइट्रोजन यहाँ, और नाइट्रोजन कार्बन से एक बॉन्ड बनाएगा, एक नीचे वाले हाइड्रोजन से बनाएगा और एक यहाँ पे बनाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको पहले सोचना है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान से, अब आपको कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यानी कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है। ठीक, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स, 6 होता है। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4 हो जाएगा। भाई कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो बच्चों 4 डॉट आप बना लीजिए कार्बन के, कैसे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कार्बन के 4 डॉट, तो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं। ठीक, 2 डॉट्स ऊपर बनाइए, क्यों सर, क्योंकि बच्चों कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा ना ऑक्सीजन के साथ, और एक एक डॉट, सुन लो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते हो, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 4 डॉट लगाओगे कार्बन के लिए, कैसे, कार्बन के लिए 2 डॉट ऊपर लगाया ऑक्सीजन के साथ, एक डॉट लगाया ये वाले नाइट्रोजन के साथ और एक डॉट लगाया ये वाले नाइट्रोजन के साथ। तो इसलिए बच्चों इस तरीके से हमने कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ठीक, ये कार्बन का हो गया। अब आप नाइट्रोजन को पकड़ लीजिए बच्चों, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, सो 2 कितना हो जाएगा बताइए, 2,5 हो जाएगा। सही है, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। तो 5 में से आपको पता है कि नाइट्रोजन, भाई अमोनिया आपने पढ़ा होगा ना, अमोनिया नहीं पढ़ा है आपने, मैं थोड़ा सा आपको अमोनिया बता देता हूँ। देखिए बच्चों, अमोनिया का जो मॉलिक्यूल होता है अमोनिया गैस का, वो NH3 होता है। तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं फटाफट बता देता हूँ। हम ऐसे करके नाइट्रोजन बनाते थे और एक लोन पेयर ऊपर होता था, ऐसे लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाते थे, ये आउटर मोस्ट में 5 है तो 2 हमने यहाँ बनाए थे, एक हमने राइट में बनाया था, एक हमने लेफ्ट में बनाया था और एक हमने नीचे बनाया था। तो ये नाइट्रोजन को ऐसे बनाया था और एक नाइट्रोजन पे, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ये तो आप लोगों को पता होगा ना, ये क्या है, अमोनिया का मॉलिक्यूल है। तो इसका हमने कैसे बनाया था बताइए, इसमें 3 हाइड्रोजन थे, तो बच्चों यदि आपको याद हो तो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लगाया था, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लगाया था और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लगाया था। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो बच्चों अगर आप देखो तो येलो कलर से मैं हाइड्रोजन का दिखा रहा हूँ, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1। तो ये ब्लू कलर वाले नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस, और हाइड्रोजन के येलो कलर से मैंने दिखा दिए हैं। तो अब आपको अगर याद होगा तो
अमोनिया में ऐसा ही तो होता था, हाइड्रोजन का ये देखिए ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, और नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 इसके खुद के, एक यहां से शेयर करेगा, एक यहां से और एक यहां से, तो टोटल 8 हो जाते थे। अब आपको याद आया कि अमोनिया कैसे बनाया था, ठीक। उसके बाद यहां पर देखिए, तो अगर आपको अमोनिया बनाना आता है तो इसमें क्या दिक्कत है, ये देखिए इधर आइए, देखिए फिर आपने क्या किया था, अगर आपको इसमें बॉन्ड दिखाने थे अमोनिया में, तो आपने ये दोनों डॉट को जोड़ दिया था, तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये दोनों डॉट को जोड़ा था तो एक बॉन्ड यहां बना था। भाई एक बॉन्ड कैसे बनता है, 2 डॉट्स को जोड़ के, इन दोनों डॉट को जोड़ा था तो यहां हाइड्रोजन आया था, और एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे ऐसे बच गया था, ठीक। तो ये अमोनिया आप पढ़ के आए हो, तो यहां आपको क्या दिक्कत आ रही है बच्चों, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, तो जैसा आपने अमोनिया में पढ़ा था ठीक उसी तरीके से आप यहां क्यों नहीं करते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 है, तो बच्चों नाइट्रोजन में ये देखिए ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन बनाते थे नाइट्रोजन में, तो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए ब्लू कलर से ऐसे, ठीक। तो 5 में से 2 हमने बना दिए, तो एक बनेगा कार्बन के सामने यहां पर, एक बनेगा ये वाले हाइड्रोजन के सामने, ये वाले हाइड्रोजन, और एक बनेगा नीचे वाले हाइड्रोजन के सामने, ठीक। और इसी तरीके से ये वाले नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हम ऊपर बनाएंगे, एक कार्बन के सामने बनाएंगे, एक हम ये वाले हाइड्रोजन के सामने बनाएंगे, और एक हम नीचे वाले हाइड्रोजन के लिए बनाएंगे, ये देखिए, ठीक। ओके नाउ अब देखिए बच्चों, अब बारी आती है हाइड्रोजन की, तो मैं ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूं, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, सही है, यहां पे भी कर लीजिए, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके बाद अब सबसे लास्ट में हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो बच्चों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6 होता है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, ठीक। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पर दिखा रहा हूं पिंक कलर से, 6 में हम कैसे करेंगे बताइए। ऑक्सीजन के बारे में मैंने कई बार क्लास में पढ़ाया है, ऑक्सीजन के बारे में 2 लोन पेयर बचते हैं ऑक्सीजन के पास, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्डिंग कर लेगा, तो ये देखो ये इसके सामने एक रखेंगे और एक इसके सामने, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इसके, अब बचे कितने, 6 में से 2 चले गए, बचे 4, 4 में से एक लोन पेयर राइट हैंड साइड, और एक लोन पेयर हम रखेंगे कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। ये इस तरीके से, तो ऑक्सीजन के भी हो गए, ठीक। अब देखिए बच्चों, ये हो गया आपका, थोड़ी मुझे यहाँ पे जगह की जरूरत होगी, ठीक है ना, क्या आप वो सब कॉपी कर लेंगे, उसको हटा दीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ी जगह की जरूरत है, इसी पेज पे मुझे थोड़ी जगह की जरूरत है, ये आप बच्चों कॉपी कर लीजिए, तो मैं इसको हटा दूंगा, प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, कर लिया, चलो अब इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक। ओके नाउ अब देखिए बच्चों, इसको भी हटा दे रहा हूँ, इसको भी कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो अब देखो, अब बच्चों ये देखिए, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया किसका, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया किसका बताइए, यूरिया का। अब सुनो, इसको एक बार मैंने यहां कॉपी किया, ठीक, एक बार मैंने इसको यहां कॉपी किया, ठीक। अब ऐसा कॉपी क्यों कर रहा हूं वो आपको मैं बताऊंगा, सुनिए। अब आप बोलोगे सर सर्कल लगा के दिखा दीजिए, है ना भाई, किसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, किसका ड्यूप्लेट, तो देखो हाइड्रोजन का एक ऑरेंज कलर का खुद का इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन से शेयर करेगा, तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ये वाले हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ये वाले हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ये वाले हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक। अब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करा दीजिए या नाइट्रोजन का करा दीजिए, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है चेक कर लो, 1 2 3 4 5 तो इसके खुद के हैं, एक ये वाले हाइड्रोजन से शेयर करेगा, एक ये वाले हाइड्रोजन से शेयर करेगा, और एक ये वाले कार्बन से करेगा। नाइट्रोजन के पास कितने चेक करो, कहां गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन का, 2,5, तो आउटर मोस्ट में 5 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक। तो एक ये वाले कार्बन से, एक हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये देखिए, ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये वाले नाइट्रोजन को देखो, 1 2 3 4 5 तो इसके खुद के, एक ये वाले हाइड्रोजन से, एक ये वाले हाइड्रोजन से, एक ये वाले कार्बन से, तो ये इस तरीके से बनेगा ऑक्टेट कंप्लीट, सही है। इसके बाद बच्चों इस कार्बन को देखिए, तो इस कार्बन में 1 2 3 4, 4 तो इसके खुद के हैं येलो कलर के, देख लो 2,4, करेक्ट, 4 तो इसके खुद के। अब फिफ्थ सिक्स्थ, भाई फिफ्थ ये वाले नाइट्रोजन से शेयर करेगा, सिक्स्थ ये वाले नाइट्रोजन से, और 2 ऑक्सीजन से ऊपर से शेयर करेगा, है ना। थोड़ा सा मैं इसको ठीक बना लूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, सफाई से बना लेते हैं। हाँ तो देखिए जरा क्या होगा, ए 2 ऊपर से शेयर किए, एक ये वाले नाइट्रोजन से और एक ये वाले नाइट्रोजन से। अब बताओ इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, अब बारी आती है किसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है बच्चों। तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2, आपको पता है
क्योंकि 2,6 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो चेक करो, ये ऑक्सीजन है तो इसके 1 2 3 4 5 6 तो इसके खुद के पिंक कलर वाले, और 2 येलो कलर वाले ये कार्बन से शेयर कर लेगा। ये लीजिए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने आपको सर्कल लगा के दिखा दिया। अब आप बोलोगे सर बॉन्डिंग करके दिखा दीजिए, तो एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो बच्चों इन दोनों डॉट को ज्वाइन करोगे तो एक बॉन्ड बनेगा, इन दोनों डॉट को ज्वाइन करोगे तो एक और बॉन्ड बनेगा, ठीक। इन दोनों डॉट को ज्वाइन करोगे तो एक बॉन्ड बनेगा, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो एक बॉन्ड बनेगा। अब चेक कर लो, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना चुका, 1 2 कार्बन के साथ, ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाए, ठीक। क्यों, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड तो बनाता है क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ठीक। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 शेयर करता है, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो चेक कर लो, एक इधर से बना, एक इधर से बना, एक और 2 ऑक्सीजन से बना, एक नाइट्रोजन से, एक नाइट्रोजन से, 2 ऑक्सीजन से। अब नाइट्रोजन को पकड़ो, तो नाइट्रोजन बच्चों एक हाइड्रोजन के साथ यहां बना लेगा ये, और एक ये वाले हाइड्रोजन से, और नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड तो बनाता है, तो 1 2 3 बना लिए। उसके बाद ये वाला जो नाइट्रोजन है, इसने ये वाले हाइड्रोजन से एक बनाया, और यहां से एक ये वाले हाइड्रोजन से यहां बनाया, ठीक। तो ये मैंने आपको बॉन्डिंग करके भी दिखा दी। अब इसी को आप साफ साफ लिख सकते हो, तो इसको अगर आप साफ साफ लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ, इसको आप साफ साफ कैसे लिखोगे, C डबल बॉन्ड O, और O ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर इधर एक इधर, ठीक। तो एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक लोन पेयर इधर, ठीक। और सिंगल बॉन्ड कार्बन, सॉरी सिंगल बॉन्ड ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन से इधर बनाया और एक इधर से, और जैसे अमोनिया में एक लोन पेयर बचता था वैसे यहां पर भी एक लोन पेयर बच जाएगा नाइट्रोजन पे। तो ये नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर बच गया, ठीक। उसके बाद इधर आ जाओ, तो कार्बन ने नाइट्रोजन से, तो कार्बन ने नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए होंगे, तो एक कार्बन से, एक हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से, तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक यहाँ, और जैसे अमोनिया में एक लोन पेयर बचता है तो एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो ये देखिए, ये आ गया आपका क्या, पूरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर आ गया किसका, आपका बॉन्ड के फॉर्म में यूरिया का। तो इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बस वो तो ऐसे ही बेवजह मैंने बना दिया। अच्छा एक चीज़ और, बच्चे सोच रहे होंगे बॉन्ड, उसने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछा था, आपने बॉन्डिंग क्यों दिखा दी। सुनो मेरी बात, अगर वो केवल लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलेगा तब तो आप यही वाला बना दीजिएगा, ये वाला भी चलो बना देना, और ये भी बना देना, यार क्या जा रहा है आपका, है ना, क्या जा रहा है आपका, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक। तो ये देखिए पूरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, मतलब हर एक एटम का हमने यहाँ दिखाया, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, बस हमने उसका स्ट्रक्चर दिखा दिया, बॉन्डिंग भी दिखा दी, कोवेलेंट बॉन्ड्स भी दिखा दिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप पहले ये बना लेना और यहाँ से उसके बाद ये बना देना, बस। तो ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर आप बना के एग्जाम में आ जाइएगा, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे, बहुत आसान है, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक। ओके। और अगर आपने मेटल नॉन मेटल में बॉन्डिंग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको पढ़िए जाके, ठीक है, वहाँ मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है।